धर्मेंद्र के जाने के बाद जो हुआ, उसने सिर्फ देओल परिवार को नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। 40 साल तक जिन रिश्तों के बीच दीवारें खड़ी रहीं, जिन पर चुप्पी, नाराजगी और दर्द की परतें जमती चली गईं, उसी चुप्पी को तोड़ने का काम उस एक रात ने कर दिया, जब सनी देओल बिना किसी कैमरे, बिना किसी शोर और बिना किसी बयान के अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी के घर अद्वैत पहुंचे। तो यह किसी जायदाद की मांग नहीं थी, यह किसी सौदे की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बेटे का अपने पिता के अधूरे रिश्तों को सम्मान देने का फैसला था। धर्मेंद्र की जिंदगी हमेशा दो हिस्सों में बंटी रही। एक तरफ पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां। बाहर से यह जिंदगी चमकदार लगती रही, लेकिन अंदर ही अंदर यह कई सवालों, कई उलझनों और कई अधूरे फैसलों से भरी हुई थी। धर्मेंद्र दिल से फैसले लेते थे, मगर उन्हें आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का साहस कई बार उनसे छूट जाता था। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन किसी को पूरी तरह पा भी नहीं सके। यही अधूरापन उनके जाने के बाद उनके बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। हेमा मालिनी ने इस रिश्ते में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव लगाया। शोहरत, पैसा और सम्मान होते हुए भी उन्होंने ऐसा रिश्ता चुना जिसे समाज ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया, उसके साथ जिंदगी बिताई, लेकिन बदले में कभी पूरा परिवार नहीं मांगा। उन्होंने चुपचाप अपने हिस्से का अकेलापन ओढ़ लिया। सालों तक त्योहार, पारिवारिक मौके और खुशियां अलग अलग घरों में बंटती रहीं। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, अंतिम विदाई में भी दूरी साफ नजर आई। जब धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां खुद को अलग थलग महसूस कर रही थीं, उसी वक्त अद्वैत के भीतर एक अलग ही सन्नाटा था। भजनों की आवाज, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और टूट चुकी एक पत्नी के आंसू। उस दर्द में कोई अभिनय नहीं था, कोई मंच नहीं था, बस एक स्त्री थी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। उसी रात लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या अब जायदाद को लेकर लड़ाई होगी? क्या सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों को हक से दूर कर देंगे? क्या सालों की नफरत अब खुलकर सामने आएगी? लेकिन उस रात ने हर सवाल का जवाब बिना एक शब्द कहे दे दिया। जब सनी देओल अद्वैत पहुंचे, तो उन्होंने किसी वकील की तरह नहीं, किसी वारिस की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह कदम रखा। उनके साथ भरत तख्तानी का होना यह साफ दिखाता था कि रिश्ते भले टूट जाएं, इंसानियत नहीं टूटती। यह एक शांत मुलाकात थी, जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा थीं। उस कमरे में कोई जायदाद नहीं बटी, वहां सिर्फ आंसू बटे, यादें बटी और दर्द साझा हुआ। सनी देओल ने उस रात सिर्फ हेमा मालिनी से नहीं, बल्कि अपनी बहनों ईशा और आहना से भी एक अनकहा वादा किया। एक ऐसा वादा जिसमें खून से ज्यादा रिश्ते की जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बड़े भाई होने का मतलब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ढाल बनकर खड़े होना होता है। सालों से जो दूरी बनी हुई थी, वह एक कदम से मिटने लगी। 450 करोड़ की दौलत, बंगले, फार्म हाउस और कारोबार, ये सब उस रात बेमानी हो गए, क्योंकि धर्मेंद्र अपने पीछे इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज छोड़ गए थे, संस्कार। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया था कि रिश्ते तब भी निभाए जाते हैं जब हालात खिलाफ हों। सनी और बॉबी ने साफ कर दिया कि उनकी बहनों का हक उतना ही है जितना उनका, और यही बात उन तमाम अफवाहों को खामोश करने के लिए काफी थी। ये कहानी किसी स्कैंडल की नहीं, किसी लड़ाई की नहीं, बल्कि देर से आई समझदारी की है। जिंदगी बहुत छोटी होती है, गिले शिकवे, नाराजगी और अहंकार मौत के सामने टिक नहीं पाते। 40 साल की दूरी को मिटाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक कदम ही काफी होता है। सनी देओल का हेमा मालिनी के घर जाना उसी एक कदम का नाम था। शायद आने वाले वक्त में देओल परिवार को एक साथ देखा जाए। शायद त्योहार, शादियां और खुशियां अब अलग अलग घरों में नहीं बटें। और अगर ऐसा होता है, तो यह सिर्फ धर्मेंद्र की विरासत नहीं होगी, बल्कि उस इंसान की जीत होगी जिसने रिश्तों को दौलत से ऊपर रखा। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वह एक सोच थे, एक दौर थे और एक ऐसे इंसान थे जो जितने बड़े पर्दे पर थे, उतने ही सादे असल जिंदगी में। उन्होंने कभी महान बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी सादगी ने उन्हें महान बना दिया।
और शायद उनकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि उनके जाने के बाद भी उनका परिवार पूरी तरह टूटा नहीं, बल्कि जुड़ने की राह पर चल पड़ा। धर्मेंद्र के जाने के बाद जो हुआ, उसने सिर्फ देओल परिवार को नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। 40 साल तक जिन रिश्तों के बीच दीवारें खड़ी रहीं, जिन पर चुप्पी, नाराजगी और दर्द की परतें जमती चली गईं, उसी चुप्पी को तोड़ने का काम उस एक रात ने कर दिया, जब सनी देओल बिना किसी कैमरे, बिना किसी शोर और बिना किसी बयान के अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी के घर अद्वैत पहुंचे। तो यह किसी जायदाद की मांग नहीं थी, यह किसी सौदे की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बेटे का अपने पिता के अधूरे रिश्तों को सम्मान देने का फैसला था। धर्मेंद्र की जिंदगी हमेशा दो हिस्सों में बंटी रही। एक तरफ पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां। बाहर से यह जिंदगी चमकदार लगती रही, लेकिन अंदर ही अंदर यह कई सवालों, कई उलझनों और कई अधूरे फैसलों से भरी हुई थी। धर्मेंद्र दिल से फैसले लेते थे, मगर उन्हें आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का साहस कई बार उनसे छूट जाता था। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन किसी को पूरी तरह पा भी नहीं सके। यही अधूरापन उनके जाने के बाद उनके बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। हेमा मालिनी ने इस रिश्ते में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव लगाया। शोहरत, पैसा और सम्मान होते हुए भी उन्होंने ऐसा रिश्ता चुना जिसे समाज ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया, उसके साथ जिंदगी बिताई, लेकिन बदले में कभी पूरा परिवार नहीं मांगा। उन्होंने चुपचाप अपने हिस्से का अकेलापन ओढ़ लिया। सालों तक त्योहार, पारिवारिक मौके और खुशियां अलग अलग घरों में बंटती रहीं। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, अंतिम विदाई में भी दूरी साफ नजर आई। जब धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां खुद को अलग थलग महसूस कर रही थीं, उसी वक्त अद्वैत के भीतर एक अलग ही सन्नाटा था। भजनों की आवाज, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और टूट चुकी एक पत्नी के आंसू। उस दर्द में कोई अभिनय नहीं था, कोई मंच नहीं था, बस एक स्त्री थी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। उसी रात लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या अब जायदाद को लेकर लड़ाई होगी? क्या सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों को हक से दूर कर देंगे? क्या सालों की नफरत अब खुलकर सामने आएगी? लेकिन उस रात ने हर सवाल का जवाब बिना एक शब्द कहे दे दिया। जब सनी देओल अद्वैत पहुंचे, तो उन्होंने किसी वकील की तरह नहीं, किसी वारिस की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह कदम रखा। उनके साथ भरत तख्तानी का होना यह साफ दिखाता था कि रिश्ते भले टूट जाएं, इंसानियत नहीं टूटती। यह एक शांत मुलाकात थी, जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा थीं। उस कमरे में कोई जायदाद नहीं बटी, वहां सिर्फ आंसू बटे, यादें बटी और दर्द साझा हुआ। सनी देओल ने उस रात सिर्फ हेमा मालिनी से नहीं, बल्कि अपनी बहनों ईशा और आहना से भी एक अनकहा वादा किया। एक ऐसा वादा जिसमें खून से ज्यादा रिश्ते की जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बड़े भाई होने का मतलब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ढाल बनकर खड़े होना होता है। सालों से जो दूरी बनी हुई थी, वह एक कदम से मिटने लगी। 450 करोड़ की दौलत, बंगले, फार्म हाउस और कारोबार, ये सब उस रात बेमानी हो गए, क्योंकि धर्मेंद्र अपने पीछे इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज छोड़ गए थे, संस्कार। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया था कि रिश्ते तब भी निभाए जाते हैं जब हालात खिलाफ हों। सनी और बॉबी ने साफ कर दिया कि उनकी बहनों का हक उतना ही है जितना उनका, और यही बात उन तमाम अफवाहों को खामोश करने के लिए काफी थी। ये कहानी किसी स्कैंडल की नहीं, किसी लड़ाई की नहीं, बल्कि देर से आई समझदारी की है। जिंदगी बहुत छोटी होती है, गिले शिकवे, नाराजगी और अहंकार मौत के सामने टिक नहीं पाते। 40 साल की दूरी को मिटाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक कदम ही काफी होता है। सनी देओल का हेमा मालिनी के घर जाना उसी एक कदम का नाम था। शायद आने वाले वक्त में देओल परिवार को एक साथ देखा जाए। शायद त्योहार, शादियां और खुशियां अब अलग अलग घरों में नहीं बटें। और अगर ऐसा होता है, तो यह सिर्फ धर्मेंद्र की विरासत नहीं होगी, बल्कि उस इंसान की जीत होगी जिसने रिश्तों को दौलत से ऊपर रखा। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वह एक सोच थे, एक दौर थे और एक ऐसे इंसान थे
जो जितने बड़े पर्दे पर थे उतने ही सादे असल जिंदगी में। उन्होंने कभी महान बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी सादगी ने उन्हें महान बना दिया। और शायद उनकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि उनके जाने के बाद भी उनका परिवार पूरी तरह टूटा नहीं, बल्कि जुड़ने की राह पर चल पड़ा।